राधे राधे महाराज जी आपकी कृपा से और नाम करते करते 3 साल भी नहीं हुए आत्म स्वरूप का बोध और ब्रह्म साक्षात्कार आपने करवा दिया महाराज जी, इसके लिए बहुत बहुत आभार महाराज जी। पर शरीर अलग पीड़ा और नेगेटिव ऊर्जा से युक्त हो गया है महाराज जी, कोई अपराध बन गया है क्या? बढ़िया है। आत्म साक्षात्कार के बाद निगेटिव जी महाराज जी, आत्म स्वरूप का बोध हो गया और ब्रह्म साक्षात्कार भी और आपने करवा- निगेटिव अपराध बन गया, उसके बाद फिर डाउन अपराध। आत्म साक्षात्कार के बाद अपराध निगेटिव कहां बात कर रहे बच्चा? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाज सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्म बोध हो जाता है अखंड प्रसन्नता, और ब्रह्म बोध हो गया तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, न कोई अपराध न कोई निगेटिव विचार रह नहीं जाता। जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा दो तो मिनट की सुई मिनट में, सेकंड की सेकंड में चल ही नहीं सकती। ऐसे जब ब्रह्म बोध हो गया तो अंतःकरण विचार शून्य हो गया, केवल ब्रह्म विचार भगवत विचार। कैसी बात! अरे बच्चा नाम जप करो, भगवान का सुमिरन करो, भगवान की शरण में रहो। अभी बहुत मंजिल बाकी है, बहुत बड़ी मंजिल है बच्चा, बहुत बड़ी मंजिल है। नाम जप करो, भगवान कृपा करें आपकी बुद्धि शुद्ध रहे, इसी से जीवन आनंदित रहेगा। नाम जप करो। महाराज जी ब्रह्म साक्षात्कार है क्या महाराज जी? आत्मबोध स्वरूप का बोध जो इन्होंने लिखा है वो वास्तविक स्थिति क्या होती? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से राग रहित हो जाना। जैसे हमें इनके शरीर से कोई राग नहीं, ऐसे हमें अपने शरीर से कोई राग नहीं। जैसे इनको पीड़ा होने लगे तो हमको भी पीड़ा होगी दयावश देख के, ऐसे इस शरीर को पीड़ा होगी तो बस उतना ही बोध है जैसे इनको शरीर को पीड़ा होगी। बस शरीर से कोई ममता, शक्ति, अहंकार, कर्तृत्व भाव, भोक्तत्व भाव, ये सब खत्म हो जाता है। अरे ब्रह्म साक्षात्कार, आत्मबोध हो, अरे क्या बात तुम करते हो! आत्मबोध हो गया, मोक्षाधिपति हो गया। कोई साधारण बात है? मोक्षाधिपति जहां चरण रख दे वो भूमि तीर्थ हो जाएगी। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। कोई साधारण समझते हो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को? ऐसे देखने को कहां मिलते हैं ब्रह्मबोध संपन्न? ऐसे तो मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्मबोध संपन्न देखने को मिल रहे बहुत कठिन है। आपका ब्रह्म ज्ञान होना कठिन है, फिर ब्रह्म बोध हो जाना है तो और कठिन बात है। आत्म प्रेमी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष उड़िया बाबा थे। 18-18 घंटा पद्मासन में बैठते थे। 18-18 घंटा जो पद्मासन में बैठे हुए आत्म स्वरूप में स्थित, वो महापुरुष ब्रह्मबोध को प्राप्त हुए। बीच बीच में जो अनुभव होते रहते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार के, वो अरे सब मन है, बहुत चालबाज है यार। ये भगवान भी बन जाता है, बेईमान न जाने कहाँ फंसा देता। आज कहेगा ब्रह्मबोध है, कल भोगों में फंसा देगा। जब तक मन भगवदाकार नहीं होता तो इस धोखेबाज जादूगर मन से बचो। ये बहुत बड़ा है, सिर्फ 1 मिनट में सिद्ध बना देगा, दूसरे में गिद्ध। इससे बचो। ये मन है, मन को जब तक भगवदाकार नहीं किया है तब तक बात। आज तक किसी महापुरुष से सुना है कि मुझे आत्मबोध हो गया है? ये शब्द ही बताता है कि तुम अज्ञानी हो। मुझे अलग हो गया ना, आत्मबोध हो गया है। ये शब्द क्या है? घोर अज्ञान का शब्द है। ये आत्मबोध का शब्द थोड़ी। मुझे माइक का बोध हो गया है कि ये आवाज पकड़ता है, समझ में आ गई बात। लेकिन मुझे आत्मबोध हो गया है तो मुझे एक अलग व्यक्तित्व हुआ ना, आत्मबोध अलग हुआ ना। ये घोर अज्ञान की बात है। आत्मा है कौन? मैं ही तो। ये अज्ञान का शब्द। आज तक कहीं लिखा हो कि किसी महापुरुष ने कहा हो कि मुझे आत्मबोध हो गया? तो बताना। दूसरों ने बताया कि आत्मबोध संपन्न महापुरुष हैं। तो ये सब कलयुग की चाल है। कहीं कोई अभी रास्ता ही नहीं तय हुआ तो अभी ब्रह्मबोध कहाँ हो जाएगा जी।